मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। तो यहाँ पे सड़कें बनने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत नीड है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह मुन्ना बाव। पीके टाइम्स हमेशा से जनहित के मुद्दे उठाते हुए आ रहा है और जनहित के मुद्दे का हमारी खबर का असर इस कदर हो रहा है कि बाड़मेर का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जैसे ही हमने बाड़मेर के वार्ड और कॉलोनियों की हमने खबरें करनी शुरू की थी कि इनके अंदर जो सीवरेज की वजह जो है वो चौक हो चुके हैं, नाले और पानी जो है गलियों पर में गंदा पानी जो है वो बिखरा रहता है। और उन खबरों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और बाड़मेर में एक बार फिर नौ बाड़मेर अभियान जो शुरू हुआ और सफाई के तहत जो है पूरा बाड़मेर जो है उसको साफ़ किया गया है और बाड़मेर के अंदर अभी सफाई का दौर जारी है। इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर को जो है वो स्वच्छ तो हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बाड़मेर की सड़कें वो भी अगर स्वस्थ भी हो जाएं तो उसका और भी ज़्यादा असर रहेगा। तो इसी के साथ मैं खड़ा हूँ बाड़मेर के न्यू पावर हाउस के आगे, जहाँ से जो ये मार्ग मुख्य मार्ग है वो बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट हाउस की ओर जाता है और एक तरफ ये जो रोड है वो आगे दानजी की होदी को कनेक्ट करता है। इस रोड की पिछले लंबे समय से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके स्थानीय लोगों के हमें कॉल आ रहे थे और उनका कहना है कि सड़क जो है जर्जर अवस्था में ये कब से टूटी है और इसका लास्ट निर्माण कब हुआ था और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सब बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देवीदान नाम है। देवीदान जी, कहाँ रहते हैं आप? यही इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी। देवीदान जी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या है सर, यहाँ ये कम से कम 12 महीने 2 साल हुए ये सड़क ऐसे कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के दिनों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कहीं एक्सीडेंट भी हुए हैं और कहीं के और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी बढ़ने के बाद में यहाँ मच्छर वगैरह इतने हो जाते हैं कि जो बीमारी पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाकमदान है। हाकमदान जी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन गड्ढों की बदौलत आपको? समस्या बहुत है, यहाँ पे गड्ढे पड़े रहते हैं पूरे टाइम और ये रोड तो मेरे हिसाब से तो कभी बनी नहीं है, बनती है तो 5-10 दिन में टूट जाती है। वैसे ये लीता पोती करते हैं ये लोग। हाँ, लास्ट कब बनी थी? लास्ट को तो इसको 1-1.5 साल हो गया है। 1.5 साल पहले बनी थी। वो नॉर्मल बनी, वो तो 10 दिन में टूट गई थी वो रोड। और बारिश के दिनों में तो यहाँ पानी भरा रहता है पूरा टाइम, आने जाने के लिए भी दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। बिल्कुल। ये आगे सड़क कहाँ तक जाती, किन मार्ग को टच करती है? ये जाती है दानजी की होदी और उससे आगे फिर जैसलमेर रोड को टच करती है। ये जैसलमेर हाईवे की ओर बड़ी रोड है ये। कलेक्ट्रेट जो मेन मुख्य कलेक्टर ऑफिस के आगे से होते हुए मुख्य मार्ग दानजी की होदी से आगे फिर जैसलमेर सड़क को कनेक्ट होती है और यहाँ ये लगभग पूरी रोड टूटी हुई है, जो कभी भी एक्सीडेंट के लिए वो है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि सड़क जो है वो कनेक्टेड रोड है और अभी जो है पूरी तरीके से टूटी हुई और लंबा मार्ग है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीम सिंह भट्टी है। मैं इस कॉलोनी में लास्ट 10 साल से रह रहा हूँ। मैंने ये रोड आज तक कभी पूरी इसको देखी नहीं है। इस रोड में यहाँ पे करणी माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे चारण छात्रावास है और यहाँ बड़ी रहवासी कॉलोनी है, इंग्लाज नगर और दानजी की होदी। इस रोड पे हमेशा जो ये लाइट की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है डीपी ले जाने के लिए, उसको ये मूवमेंट पे लिया जाता है और ये रोड पे हमेशा भारी वाहन का आवागमन रहता है। इस वजह से यहाँ पे दिन भर स्कूल के बच्चों उनको डिस्टर्बेंस रहते हैं। रोड पूरी जर्जर अवस्था में, यहाँ पे कई बार लोगों नीचे गिरे हैं, उनकी बैकबोन की समस्या हुई है। हर 10 में से इस कॉलोनी में हर 7 आदि पीड़ित है। अच्छा, बैकबोन से पीड़ित है। यहाँ पे लोग जो बारिश के दिनों में एक्सीडेंट होता है, जनरली भी आप देखा जाए इस रोड में कहीं भी ये रोड कहीं भी आप जाके तो यहाँ से लेके 3 किलोमीटर की रेडियस में रोड आपको पूरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे कई बार प्रशासन का अवगत करा चुका है। बीच में रोड आप देखें तो 2-3 वर्ष का पैच वर्क हुआ था, लेकिन पैच वर्क की इतनी घटिया क्वालिटी थी जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ बारिश के दिनों में जब यहाँ पूरा बारिश रहता है, तीनों साइड से रोड कनेक्ट रहती है, पास में बड़ा लाइट का पावर हाउस भी है यहाँ पे। और बारिश के दिनों में यहाँ स्पेशल 2-3 यहाँ जो पानी की सीवरेज की जो है उस वजह से रोड जो कंप्लीट अवस्था नहीं रही। हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि ये रोड पूरा जिला परिवहन जो जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, इवन आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट की कॉलोनी यहाँ पे है, जेल के अधिकारी भी यहाँ रहते हैं, लेकिन हमें रोड कभी सही हालत में नसीब नहीं हुई। यहाँ से मजिस्ट्रेट का घर यहाँ से कितना? मात्र देखो आप 100 मीटर में नहीं है, 100 मीटर पूरे जिला के स्तर के सारे न्यायिक अधिकारी यहाँ रहते हैं। जिला स्तर को जो पूरे जिले को बिजली की आपूर्ति करते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। कई बार यहाँ पे बिजली को सामान को ले जाने के बड़े ट्रक यहाँ पे आते रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जाम भी लग जाता है और वो लोगों का कोई टाइम फिक्स नहीं है और वो लोग इतना रफली इसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इस कॉलोनी के लोगों का रहना दूभर है। रहने का कारण ये नहीं कि इसकी रोड की वजह से लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को बैकबोन की प्रॉब्लम है। कई बार लोग यहाँ बाइक से नीचे चोटिल भी हुए हैं, उनको कई बार सिर दर्द की मतलब सर भी ब्रेन तक यहाँ पे चोट आई है।
ऐसा ताज़ा मामला आपको याद आ रहा है जिसमें कोई सड़क दुर्घटना हुई हो, जिसमें कोई लास्ट ईयर यहाँ पे बारिश के दिनों में 2-3 टेम्पो गिरे थे, जो स्कूली बच्चों के टेम्पो थे, वो काफ़ी बच्चे चोटिल हुए थे। और बिल्कुल जैसे आवासीय कॉलोनी है तो बच्चों का भी आवागमन होता आवागमन है, बच्चों का आवागमन होता है। जो रेलवे स्टेशन जाते हैं, कोई टैक्सी वाला आने के लिए तैयार नहीं है। जो टैक्सी वाला जो रेट मांगता है उसके 3 गुनी रेट चार्ज करता है। कहाँ चलना है कि दान जी को दिशा रोड नहीं है, मैं नहीं चलूँगा। जो रेट की जो टैक्सी की अमूमन रेट 70 से 80 रुपये है, वो आपसे 200-250 रुपये चार्ज करता है। और यहाँ नवरात्रि में जो माता जी का मंदिर है, करणी माता जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी हॉस्टल्स भी है, बहुत सारे अधिकारी लोग भी जाते हैं। जैसलमेर के जाने का शॉर्टकट रूट भी है, बाईपास को कनेक्ट भी करता है, लेकिन टैक्सी वाला चलने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लागत है आम आदमी का रहना दूभर हो गया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। इस मुद्दे को मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूँ। मैं प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए कहना चाहूँगा कि ये जिस पथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये ऑफिसर लेन कहलाता है। इस पे जिला प्रशासन से लेके जुडिशल सिस्टम के सारे अधिकारी निवास करते हैं, लेकिन कभी कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। इस सड़क का इतना खस्ता हाल है पिछले कई सालों से। हालांकि 15 साल तो हमारे बहुत काले निकले हैं, उसके बारे में तो मैं व्याख्या नहीं करूं तो बेहतर है। लेकिन अब हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि इस रास्ते को आप एक नए तरीके से प्लान करके और इसका डेवलपमेंट करें। ये शहर का मुख्य मार्ग है। शहर की 20 से 25% आबादी प्रतिदिन शहर में आने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करती है। विदासर, दानजी की ओदी, लक्ष्मी नगर, इंदिरा नगर, ये सब मोहल्ले के निवासी, बालिकाएं, बच्चे, विद्यालय वाले और जो भी रोज़मर्रा शहर के अंदर आने वाले व्यक्ति इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मेरे कलीग भाई साहब ने बताया कि यहाँ कई लोगों को रीढ़ की हड्डी की समस्या है, वो तो होनी है, निश्चिंत है। क्योंकि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। नगर पालिका तो बिल्कुल आप उनसे कोई उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि वो तो कांग्रेस का भ्रष्ट बोर्ड था, उसकी नगर पालिका थी। जब तक चुनाव नहीं होते हैं, नई नगर पालिका नहीं बनती, तब तक तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग तो कम से कम शहर के मुख्य धारा से जुड़ने वाले इस मार्ग का कुछ विकास करो, इसका कुछ उद्धार करो। आपने प्रशासन को अवगत कराना चाहा कि ये रूट? मैंने कई बार एसडीएम साहब को खुद को बताया। पूर्व के जो एसडीएम साहब थे, जो पहले दिन उन्होंने ज्वाइन की, तब उनके घर के आगे पानी भरा था, समुंदर सिंह जी। मैंने उनको बताया, सर हमारी कोई जन समस्या नहीं है, हमारी अधिकारियों की समस्या है। हमारे इस पद पर जो अधिकारी रहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है, क्योंकि उनके खुद के घरों के आगे पानी भरा पड़ा है। आपने देखा जेल परिसर के आगे इतना सीवरेज का सिस्टम गंदा होता है कि कोई पैदल राहगीर चल नहीं पाता है। क्या प्रशासन उस तरफ नहीं देखता है? इस तरह की समस्या, और ये तो बहुत ही विकट समस्या। बरसात के दिनों में तो यहाँ बच्चे निकल नहीं पाते हैं। विद्यालय के बच्चे जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे उसके बाद इस रूट का प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद पत्रकार महोदय देख सकते हैं, हर किसी के पास तो चलने के लिए साधन नहीं है, कुछ पैदल लोग भी है। तो इन रास्तों का विकास करवा के किसी और भी बजट से, नगर पालिका का जब तक नया बोर्ड नहीं बनता है तब तक हम मानते हैं कि नगर पालिका के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है तो इसका विकास संभव नहीं है, लेकिन किसी दूसरी योजनाओं से इनका विकास तो करना पड़ेगा। और हाल ही में शहर में अभी सुनने में आ रहा है कि कई सड़क का बजट राज्य सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से कि आप उस बजट से इस रोड को सबसे पहले मजबूत बनाएं और यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान कराएं। जैसे बाड़मेर जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट टीना डावी जो है, उन्होंने शहर को पूरी तरीके से स्वच्छ करवाने में वो पूर्ण अहम भूमिका निभा रही है। उनसे सड़क की स्वच्छता को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो उनसे ये कहेंगे कि नवा बाड़मेर के लिए उन्होंने एक कोई योजना स्टार्ट की है, नवा बाड़मेर। तो नवे बाड़मेर की शुरुआत तो यहाँ से होती है। जब कॉलोनियाँ अच्छी नहीं होगी तो सिटियाँ कैसे अच्छी होगी, वो तो स्वाभाविक नहीं है। और रही बात यहाँ रोड की, तो ये रोड की समस्याएं पूरी जनता को है। इतनी है कि यहाँ इतना पानी भर जाता है तो फिर रास्ता चेंज करना पड़ता है। इससे ज़्यादा और क्या समस्या हो सकती है। और भाई साहब ने बताया कि बैक पेन की, तो आप इतने बड़े खड्डों में तो इन अधिकारियों को निकालोगे तो उनके बैक पैक नहीं समस्या हो जाएगी। इंसान तो वो भी है और यहाँ की जनता वो भी तो इंसान है। तो यही है कि नवे बाड़मेर की शुरुआत यहाँ से करें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। एत की ये आन जान में व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ सारी सड़कें वगैरह सब खराब पड़ी है। और जब बरसात आती है, बरसात के अंदर यहाँ पानी खड्डे भर जाते हैं और स्लिप हो जाती है गाड़ी, और गाड़ी ख़राब होती है। बाई चांस करके नगर पालिका को हमने बहुत बार खबर की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे सड़कें बनने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत नीड है, तो ज़रूर बननी चाहिए। ये कितने टाइम से रोड टूटी हुई है? ये काफ़ी टाइम से है, और यहाँ पे बनाते भी हैं तो कच्ची बनाते हैं,
पक्की बनाए तो क्या है, लोगों को दिक्कत ना है। काफ़ी मतलब समस्याओं को करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गुजरने वाले राहगीर हैं जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सड़क है वो जिला कलेक्टर आवास के आगे से निकलती है और जिला कारागृह और पुलिस लाइन के इससे होती हुई बात जो NH जो हाईवे है, जैसलमेर हाईवे, वहाँ उसको टच करती है। और इस रोड का अधिकतर टूटने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर पावर हाउस बना हुआ है, जो बिजली विभाग के जो बड़े वाहन है वो यहाँ से होकर लोड होकर निकलती, जिसकी वजह से जो ये सड़कें हैं टूट जाती है और इस सड़कों का वापस कोई काम नहीं हो रहा है। कैमरामैन चंदन के साथ महेंद्र सिंह मुन्ना बाव, PK टाइम्स, बाड़मेर।